जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 5 करेंगे और सेट नंबर 4 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का घंटी दबा लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर आप जुड़ने के लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, जो नंबर है 7352487318 यानी 7352487318। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं। तो आप लोग 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। उसके बाद नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको इसमें कितना सही हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को जो कहते हैं इसे हरिकेन तूफान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि फेरल का नियम संबंधित है। तो फेरल का नियम किससे संबंधित है? रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से या समुद्री मार्ग से। तो जो फेरल का नियम है ये आपको वायु संचार से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो 2 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसएआर से या ऑस्ट्रेलिया से। तो जो भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना की जो संविधान ली गई है तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण या राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण या भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा या पर्यावरण का संरक्षण। तो यह जो उल्लेख जो नीति निर्देशक तत्व में नहीं किया गया है तो यह आपको जो भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा ये नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा उन सभी का सही उत्तर है और लाइव चैट में आंसर आप देते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर 5 में कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो ये चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और बताइए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से किसका विधान नहीं है? सभी मतों का समान मूल्य या गुप्त मतदान का या एकल संख्या मत का या अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि सभी मतों का समान मूल्य। तो 5 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर 6 में कि द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? भारतीय परिषद एक्ट 1892 या भारतीय परिषद एक्ट 1909 या भारत शासन एक्ट 1919 या भारत शासन एक्ट 1935। तो यह जो द्वैध शासन का प्रावधान जो लिया गया है तो वो एक्ट है भारत शासन एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, 7 नंबर में कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 30 जनवरी 1948 को या 26 नवंबर 1949 को। तो जो संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण जो पूर्ण किया तो ये किया 26 नवंबर 1949 को पूर्ण किया। तो 7 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर 8 में कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार या प्रधानमंत्री का सलाहकार या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो जो भारत के सॉलिसिटर जनरल जो होता है यह एक न्यायिक सलाहकार होता है, आपको ध्यान रखना है। तो 8 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर 9 में कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो ये जो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है तो यह आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। तो 9 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर में कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो जो भाषाई आधार पर जो प्रथम राज्य बनने वाला है तो यह है आपको आंध्र प्रदेश है। जो भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। तो 10 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर 11 में कि भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो भारत में जो 25वां राज्य जो बना यह आपको गोवा राज्य बना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 11 का। 12 नंबर में कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था।
40वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, 43वें संशोधन के द्वारा या 44वें संशोधन के द्वारा। तो जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जो सम्मिलित किया गया यानी कि जोड़ा गया, तो यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको 1976 में आपको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1976 आपको याद रखना है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। तो 12 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक हो, या विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, या स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो जो कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं होगा जब वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो भारत का नागरिक वो खो देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर में कि नागरिक समानता का आशय है कानून के समक्ष क्षमता से, या अवसर की समानता से, या धन का समान विवरण से, या राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार से। तो यह जो नागरिक की समता का आशय जो है तो यह कानून के समक्ष समता से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, ठीक है। 15 नंबर में कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निम्न में से विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? उच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान में पहले से ही प्रतिबंधों को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद, ठीक है। संसद के द्वारा भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर यह विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर में कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, या राज्य के विधानमंडलों के द्वारा। तो ये जो भारत के जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 16 नंबर का। 17 में कि किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, या 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो वह जो तापमान है जिस पर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान यानी कि मान देता है तो -40 डिग्री सेल्सियस पर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 में है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 जूल, 4.2 गुने 10 के पावर 2 जूल, या 4.2 गुने 10 के पावर 3 जूल, या 4.2 गुने 10 के पावर 4 जूल। तो जो 1 कैलोरी ऊष्मा के मान के बराबर होता है तो यह होता है 4.2 गुने 10 के पावर 3 जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 18 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 में कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में, या तो विद्युत क्षेत्र या तो चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो गतिशील विद्युत आवेश जो उत्पन्न करता है तो यह आपको केवल विद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है बल्कि दोनों विद्युत यानी विद्युत चुंबकीय दोनों क्षेत्र में यह उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। 20 नंबर में कि एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? शक्ति का, ऊर्जा का, धारा की प्रबलता का, या आवेश की मात्रा का? तो जो एम्पियर घंटा जो है यह आपको आवेश की मात्रा का आपको ये मात्रक यानी कि ऐसा यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। 21 में कि थर्मोस्टेट क्या होता है? आधुनिक थर्मस प्लास्टक, या किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण, या तापमापी की संग्रहीता मापने का यंत्र, या उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो ये जो थर्मोस्टेट जो होता है यह आपको किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। 22 में कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने दिया था? तो E बराबर mc² जो दिया था ऑप्शन नंबर ए में मैक्स प्लांक, बी में आइंस्टीन, सी में न्यूटन और डी में हर्ट्ज। तो E बराबर mc² जो दिया था तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 में कि आकाश में सबसे चमकदार तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, बोनार्ड, नेबुला, या सेरम। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा जो है तो यह सेरस है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। 24 में कि पृथ्वी के भ्रमण की गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट, या 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो ये जो पृथ्वी की भ्रमण की जो गति है तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का।
25 में है कि यूरेनियम 92-238 परमाणु में होते हैं। तो क्या होते हैं, तो इसमें जो होते हैं तो 92 प्रोटॉन 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है, जो आपको जो नीचा दी रहा है 92 ये हो जाएगा, और जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है तो 238 में से 92 घटा दीजिएगा तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो 25 का आपको बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर। 26 में कि सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया? पियरे तथा मैरी क्यूरी ने, माइकेल फराड ने, या हेनरी बेकलेट या एफ जूलियो क्यूरी और आयरीन क्यूरी ने? तो जो सर्वप्रथम जो कृत्रिम रेडियोधर्मिता का जो उत्पन्न किया तो यह उत्पन्न किया हेनरी बेकलेट के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 में कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, आयरन का, नाइक्रोम का या कार्बन का? तो बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है, आपको ध्यान रखना है। 27 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 में कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? आप लोग ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत जो है तो यह नाभिकीय संलयन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 में कि नाभिक का खोज किसने की थी? नाभिक का जो खोज किया गया था यह हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट है 30 नंबर। 30 में कि वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है। तो कौन, ये चार ऑप्शन में से पढ़े कौन गैस है जो नोबेल गैस कहलाती है? तो नोबेल गैस है जो हीलियम है जो नोबेल गैस कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। 31 नंबर में है कि हंसाने वाली गैस कौन है, जिसे हास्य गैस कहा जाता है, उस गैस का नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस को कहा जाता है क्या? तो N2 क्या है? N2O। ठीक है, तो यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है नाइट्रस ऑक्साइड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 32 में कि गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो अवयव पाया जाता है इसमें मीथेन पाया जाता है, यानी कि CH4 पाया जाता है। इसका आणविक सूत्र है CH4। ठीक है, तो मीथेन का CH4 हो जाएगा, यानी कि 32 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर की DPT का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो यह जो DPT का जो टीका है तो DPT का जो टीका लगाया जाता है ये आपको डिप्थीरिया के लिए, कुकुर खांसी के लिए और टेटनस यानी कि तीनों के लिए लगाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी नंबर। ठीक है, डी से डिप्थीरिया होता है, पी से यानी कुकुर खांसी और टी से टेटनस हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 33 का। 34 नंबर में कि निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो विषाणु जनित रोग है जो एड्स है, एड्स आपको विषाणु जनित रोग है, आपको ध्यान रखना है। तो 34 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 35 में कि कैरोटिड लेबरिंथ का कार्य होता है। तो यह जो कार्य होता है तो यह आपको इनमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए आपको उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो 35 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 36 में कि अमीबा गति करता है। अमीबा गति किसके द्वारा क्या करता है? तो यह करता है कि पदार्थों यानी कि स्यूडोपोडिया द्वारा करता है। तो 36 का आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 37 नंबर। 37 में कि रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। तो रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा क्यों है? तो इसमें क्या होता है कि कम वर्षा के कारण इसमें वन रोपण में बाधा होता है। तो 37 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 38 है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो जो दालचीनी जो पेड़ के जो आपको छाल से एकत्र किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। 39 में कि तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है। तो तंबाकू में जो उपस्थित जो एल्कोलाइड होता है इसमें जो होता है तो निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या है? तो यह हो जाएगा कान की हड्डी जो कि स्टेपिस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। तो दोस्तों ये था आपको प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 5 का टोटल 40 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि 40 में आपको कितना सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल का घंटी ऑल का प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7352487318 यानी 7352487318 है। इस पे आप मैसेज कीजिएगा तो दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।